और बड़ी खबर यह है कि आरोपी आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट एक बार फिर से शुरू हो चुका है। एफएसएल रोहिणी, दिल्ली के रोहिणी में आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट एक बार फिर से हो रहा है। इससे पहले 2 बार पॉलीग्राफ टेस्ट हो चुका है, लेकिन कई सवाल ऐसे थे जिनका जवाब नहीं मिल पाया था। उन सवालों का जवाब जानने के लिए एक बार फिर से पॉलीग्राफ टेस्ट आज किया जा रहा है। एफएसएल रोहिणी में आफ्ताब का यह पॉलीग्राफ टेस्ट शुरू हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है। मेरे दो सहयोगी मेरे साथ हैं, दिल्ली से प्रमोद शर्मा मेरे साथ हैं, मुंबई से राकेश त्रिवेदी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले प्रमोद, शुरू हो चुका है पॉलीग्राफ टेस्ट एक बार फिर से। 2 बार पहले टेस्ट हो चुका है, एक बार फिर से इसकी जरूरत क्यों पड़ी और अभी और कितने सवाल हैं जिनके जवाब जानने बाकी हैं? बिल्कुल, सवालों की बहुत लंबी फेहरिस्त है जिनके जवाब जो है पुलिस को जानना है, इसीलिए पॉलीग्राफ टेस्ट किया जा रहा है। आज तीसरा सेशन है जो कि 11 बजे शुरू हुआ है। 10 बजे आफ्ताब को लेकर ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। दिल्ली पुलिस की 3rd बटालियन तिहाड़ जेल से यहाँ लेकर आई थी। उसके बाद उससे बातचीत की, उसे नॉर्मल किया गया और 11 बजे पॉलीग्राफ टेस्ट शुरू किया गया है। पूरी तरीके से स्वस्थ है, क्योंकि इससे पहले 2 सेशन जो हुए थे उसमें इसको छींक आ रही थी और इसने बुखार होने का हवाला देकर जो है पॉलीग्राफ टेस्ट से बच गया था, तो पूरा टेस्ट नहीं हो पाया था और इसलिए आज तीसरे सेशन में बुलाया गया था। और जब सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे तो उसके बाद जो नार्को टेस्ट है वो मुमकिन है कि 5 दिसंबर को जो अंबेडकर हॉस्पिटल है वहाँ किया जाएगा, क्योंकि नार्को टेस्ट की सुविधा दिल्ली में सिर्फ अंबेडकर हॉस्पिटल में ही है। और जो सवालों में अभी पुलिस पूछेगी या फिर जो देखेगी, जब इसकी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग देखी जाएगी, क्योंकि एक्सपर्ट जो है वो उससे सवाल कर रहे हैं, उसको देखने के बाद लगेगा कि इन सवालों में इसकी हार्ट बीट बढ़ी है, इसकी जो बॉडी में है कुछ चेंजेस आए हैं, यानी कि कहीं ना कहीं ये उस सवाल का जवाब जो है झूठ में दे रहा है। उन सवालों को लेकर जो है नार्को टेस्ट में पूछा जाएगा, क्योंकि नार्को टेस्ट करने से पहले पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाता है, ब्रेन मैपिंग की जाती है, कई सेशन जो है वो सब्जेक्ट के लिए जाते हैं। ऐसे में पॉलीग्राफ टेस्ट अगर आज पूरा हो जाता है तो उसके बाद पुलिस के पास 2 दिन है, यानी कि 29 नवंबर और 5 दिसंबर, जब कोर्ट ने इन 2 दिन के अंदर भी, क्योंकि 28, 29 और 5 ये 3 दिन का समय जो दिया था, कोर्ट ने ऑर्डर दिया था इन 3 दिन के अंदर ही पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट कराना था, तो 29 और 5 दिसंबर की अभी दिन पुलिस के पास बाकी है। अगर आज पॉलीग्राफ टेस्ट हो जाता है तो अगले इन 2 दिन में कभी भी नार्को टेस्ट वो कराया जा सकता है, क्योंकि पुलिस को एक साइंटिफिक मेथड से साइंटिफिक एविडेंस जुटाना है। ये जो टेस्ट होते हैं ये कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होते, लेकिन इन टेस्ट की जरिए जो है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को जो है एक डायरेक्शन मिल जाती है अपनी इन्वेस्टिगेशन को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से 6 महीने पुराना ये केस था और इस दौरान आफ्ताब को ये पता था कि वो एक दिन पकड़ा जाएगा और पुलिस के सामने उसके इस तरीके के जो टेस्ट भी करवाए जा सकते हैं, तो उसने बहुत तैयारी कर ली थी और लगातार वो पुलिस को गुमराह भी कर रहा था। इसीलिए पॉलीग्राफ टेस्ट में सवालों के जवाब एग्जामिन करने के बाद जब नार्को टेस्ट में जाया जाएगा, क्योंकि नार्को टेस्ट में जो सीरम है कोई इंजेक्ट किया जाता है, उसे दवाई दी जाती है जो सेमी कॉन्शियस कंडीशन में जब उससे पूछा जाता है, क्योंकि नार्को टेस्ट को माना जाता है कि जब सब्जेक्ट से कोई सवाल किए जाएंगे तो वो एक तरीके से पूरी तरीके से होश नहीं होता, उसके अपने दिमाग पे कंट्रोल नहीं होता और जो उसके दिमाग में या दिल में छुपे हुए राज होते हैं वो निकल के बाहर आ जाते हैं और इससे जाँच अधिकारी को अपनी जाँच करने में एक नई दिशा मिल जाती है, क्योंकि सबूतों की तलाश में और वो पुलिस लगी हुई है, क्योंकि अभी तक पुलिस के पास सिर्फ आफ्ताब की जो कहानी है, एक थ्योरी है, उसके अलावा वो सारे सबूत जुटाने हैं जिसको कि कहते हैं कि सर्कमस्टांशियल एविडेंस या परिस्थिति जन्य साक्ष्य, जिसको लेकर वो कोर्ट में जाएगी और आफ्ताब को सख्त से सख्त सजा दिला सकती है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा शातिर है, थ्रिलर और क्राइम की ऐसी मूवी और नॉवल पढ़ता था जिसको पता है पुलिस अगर पकड़ती है तो किस तरीके से सबूतों को डिस्ट्रॉय कर रहा है, किस तरीके से पुलिस की जाँच को गुमराह कर रहा है। इसीलिए लगातार पुलिस को ये कॉपरेट कर रहा था, कहानी पे कहानी सुनाया जा रहा था, क्योंकि ये जानता था कि 14 दिन की रिमांड ही पुलिस ले सकती है और 14 दिन की रिमांड पुलिस ने लिया था। पुलिस इसकी बातों पे यकीन करते हुए हर उस जगह गई थी जहां पर ये सबूत फेंकने का दावा करता था, लेकिन पुलिस को बहुत ज़्यादा सबूत अभी तक नहीं मिले। आलय कत्ल नहीं मिला है, जो श्रद्धा का मोबाइल फ़ोन है वो नहीं मिला है। अभी तक ये भी साफ नहीं है कि जो ये बताता है कि इतने भयंकर की खाड़ी में जो है वो मोबाइल फेंक दिया था, क्या ये सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। इसलिए पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट के जरिए ये पता लगेगा कि अभी तक इसने जो कहानी सुनाई है उसमें सच्चाई कितनी है। उस सच्चाई को ही जानने के लिए पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट करवाया जा रहा है। इसके साथ साथ पुलिस अब जो है सर्कमस्टांशियल एविडेंस के तौर पे जो 2 साल पुरानी चिट्ठी है, इसके दोस्त है जिनकी गवाही है, वो डॉक्टर है, और ये साबित करना कोर्ट में पुलिस के लिए चुनौती होगा कि इन दोनों के रिश्ते जो है इतना खराब हो गए थे, क्योंकि 3 साल में 3 बार इन दोनों का ब्रेकअप हुआ था।
ये हिमाचल और उत्तराखंड टूर के दौरान 1 महीने के दौरान ये तोश गए थे, वहाँ पे रुके थे। फिर दिल्ली 8 मई को आए थे, 15 मई को उस फ्लाइट पे शिफ्ट हुए थे और 3 दिन बाद ही श्रद्धा की हत्या कर दी गई, क्योंकि जैसा ये दावा करता है कि 18 मई को बिल्कुल एक शातिर आरोपी है और इसीलिए एक बार फिर से पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया जा रहा है। तो आज एक बार फिर से पॉलीग्राफ टेस्ट एफएसएल रोहिणी दिल्ली में ये शुरू हो चुका है। जांच अफसरों की मौजूदगी में इस टेस्ट को एक बार फिर से किया जा रहा है। सवालों की एक नई लिस्ट तैयार कर ली गई है। इसके बाद 5 दिसंबर को नार्को टेस्ट भी संभव है। अब तक 20 लोगों के बयान इसमें दर्ज किए जा चुके हैं। सवाल यह है कि क्या पॉलीग्राफ से सुलझेगा श्रद्धा मर्डर केस? क्या पुलिस को पुख्ता सबूत मिल पाएंगे? जिस जगह पर यह पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहा है, दिल्ली के रोहिणी में एफएसएल लैब में, वहां से हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा की यह रिपोर्ट देखिए। आज आफ्ताब का तीसरा सेशन जो है वो पॉलीग्राफ टेस्ट का होगा। इससे पहले 2 सेशन हुए थे, इसलिए आज तीसरी बार एफएसएल की लैब में उसको लेके आया गया है। दरअसल इन आफ्ताब से काफ़ी सारे सवाल हैं जो कि श्रद्धा हत्याकांड के दौरान और उसके बाद उसकी बॉडी को ठिकाने लगाने को लेकर है। काफ़ी सारे सवाल जो है वो पुलिस जानना चाहती है। उसका आज तीसरी बार जो है तीसरा सेशन शुरू होगा पॉलीग्राफ टेस्ट का, और पॉलीग्राफ टेस्ट होने के बाद जो है ये उसको एग्जामिन करने के बाद ये फैसला लिया जाएगा कि उसका नार्को टेस्ट कब किया जाना है, क्योंकि कोर्ट की तरफ से 3 जो तारीख है वो दी गई है, 28 यानी कि आज, 29 यानी कल और 5 दिसंबर। इन 3 तारीख में ही पॉलीग्राफ टेस्ट और नार्को टेस्ट पुलिस को किसी भी सूरत हाल में ख़त्म करना है। लिहाजा आज पॉलीग्राफ टेस्ट अगर कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद अंबेडकर हॉस्पिटल में आफ्ताब का नार्को टेस्ट होगा। उसके लिए जो पूरी तैयारी है वो कर ली गई है। इससे पहले अगर आज कंक्लूड नहीं हो पाता है तो कल मुमकिन है उसे दोबारा लाया जाएगा, लेकिन क्योंकि जो नार्को टेस्ट की सुविधा है वो अंबेडकर हॉस्पिटल में ही है और वहाँ पे जो ऑपरेशन थिएटर में उसे ले जाया जाएगा, उसे दवाई सीरम दिया जाएगा और उसके बाद डॉक्टरों की और एक्सपर्ट की निगरानी में उसका नार्को टेस्ट किया जाएगा। लेकिन उससे पहले पॉलीग्राफ टेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये नार्को टेस्ट करने से पहले पॉलीग्राफ टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट, ये सब कुछ जो है नार्को टेस्ट का ही एक हिस्सा है, क्योंकि पॉलीग्राफ टेस्ट के ज़रिए ही काफ़ी सारे जो सच और झूठ का पता चलता है। फिर उसको आगे कंटिन्यू किया जाता है ब्रेन मैपिंग के जरिए, और फिर जो सब्जेक्ट होता है यानी कि जो आरोपी होता है उसे नार्को टेस्ट के लिए ले जाया जाता है। इस टेस्ट की जो है मतलब बिल्कुल भी ये कोर्ट में मान्य नहीं होता, एडमिसेबल नहीं है, लेकिन इस टेस्ट के ज़रिए जो है जो जांच अधिकारी है उसे एक नई दिशा मिल जाती है अपनी जांच को आगे बढ़ाने के लिए। श्रद्धा मर्डर केस में एक और बड़ा अपडेट यह है कि फैजल मोमिन नाम के एक ड्रग पेडलर को भी सूरत क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। फैजल वसई का रहने वाला है। पुलिस को शक है कि आफ्ताब इसके इलाके में अक्सर जाया करता था और मुमकिन है कि इसी पेडलर ने आफ्ताब को ड्रग्स भी मुहैया करवाए। फैजल मोमिन, ये ड्रग पेडलर का नाम है। सूरत क्राइम ब्रांच ने इसे गिरफ्तार किया है। फैजल मोमिन ये वसई का रहने वाला है। पुलिस को शक इस बात का है कि आफ्ताब इसके इलाके में अक्सर जाता था और बहुत मुमकिन है कि इस ड्रग पेडलर ने आफ्ताब को ड्रग्स मुहैया करवाए थे। राकेश मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ है। राकेश, इस ड्रग पेडलर को लेकर जानकारी क्या है? ये इसका कनेक्शन इस केस से कैसे जुड़ता है? देखिए, आफ्ताब ये दिल्ली पुलिस को अपनी जांच में बता चुका है कि वो लगातार जो है ड्रग्स का कंजम्पशन करता था। ऐसे में जो है एक इंपॉर्टेंट लीड वो सूरत क्राइम ब्रांच के हाथ में लगी है। उन्होंने फैजल मोमिन नाम के जिस शख्स को गिरफ्तार किया है वो भी उसी इलाके से आता है जहां पर आफ्ताब रहता है और उसका अक्सर वहां आना जाना लगा रहता था। ऐसे में सूरत पुलिस जो है वो ये जांच करना चाहती है कि क्या एक वहां का काफी बड़ा ड्रग पेडलर होने की वजह से क्या फैजल ने ही वो ड्रग्स कभी आफ्ताब को पहुंचाए या नहीं पहुंचाए। और इसके अलावा दिल्ली पुलिस को इसमें यह जांच में मदद मिल सकती है कि अगर ड्रग पेडलर्स का एक कनेक्शन अगर स्टैब्लिश होता है तो दिल्ली में कौन से ड्रग पेडलर के साथ में आफ्ताब ने ड्रग्स लिए थे और क्या हत्या वाली दिन या रात उसने वो ड्रग्स का कंजम्पशन किया था या नहीं किया था, ये भी जांच में सामने आ सकता है। इसको भी, इस सवाल को भी पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट में शामिल किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर ड्रग्स कनेक्शन में आफ्ताब का नाम आता है तो दिल्ली पुलिस इस मामले में आफ्ताब की दोबारा कस्टडी भी मांग सकती है, पुलिस कस्टडी। और ऐसे में जो है खासतौर से उन्हें यह पता करना पड़ेगा कि आफ्ताब जो है वो सिर्फ ड्रग्स कंजम्पशन में इन्वॉल्व था
या फिर वो अपने दोस्तों को ड्रग्स की सप्लाई चेन में भी शामिल था। अगर सप्लाई चेन में शामिल है तो वो एक बड़ा जुर्म माना जाता है जो नार्को के लेकर के जितने भी जो नियम कानून कायदे उसमें, जबकि कंजम्पशन करने में जो है उसमें कम सजा होती है, उसमें आपको विक्टिम माना जाता है। लेकिन ऐसे में क्या आफ्ताब भी ड्रग्स सप्लाई चेन में शामिल था? नहीं था। उसका जो खुलासा है वो फैजल मोमिन जैसे जो आरोपी हैं उनसे हो सकता है। फिलहाल सूरत क्राइम ब्रांच को इस बात का शक है कि ये एक थियरी सामने आ सकती है और बहुत जल्द ही जो फैजल के जो सीडीआर के कॉल डिटेल्स है उसका इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, उसको मैच किया जाएगा कि आफ्ताब ने कभी उससे कोई कांटेक्ट किया है या नहीं किया है, किसी प्रॉक्सी नंबर से या अपने खुद के नंबर से। अगर इसमें कोई तथ्य सामने निकल के आते हैं, कोई बड़ी लीड मिलती है, तो सूरत क्राइम ब्रांच की तैयारी है कि वो फैजल को, जो कि इस वक्त न्यायिक हिरासत में है, वो बाकायदा कोर्ट से इजाजत लेकर के उससे न्यायिक हिरासत में पूछताछ करना चाहेगी आफ्ताब के बारे में। और अगर ये जो एंगल है ये अगर सामने आता है, ये लिंक अगर एस्टैब्लिश होता है, तो निश्चित तौर पे ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू होगा जांच एजेंसियों के लिए और आफ्ताब के जो गुनाह हैं उसका हिसाब करने के लिए। शुक्रिया राकेश इस जानकारी के लिए। और श्रद्धा मर्डर केस को लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री की तरफ से भी बयान आया है। नरोत्तम मिश्रा ने श्रद्धा मर्डर केस पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि एक और एक मिलकर साथ रहें तो यह प्रेम है, लेकिन एक और एक मिलें और एक व्यक्ति के 35 टुकड़े हो जाएं तो इसे ही लव जिहाद कहते हैं। एक और एक मिले और एक रह जाए उसको प्रेम कहते हैं। जो जल्दी हरदी तजे तजे सफेदी चूल रहमन प्रीत सराइये मिले हुए रंग दूर। एक और एक मिलके एक रह जाए ये प्रेम, और एक और एक मिले और शून्य आ जाए तो ये कहलाता है आध्यात्म। और एक को एक से मिलने ही नहीं दिया जाए ये कहलाती है कूटनीति। और एक को एक के खिलाफ खड़ा कर दो ये कहलाती है राजनीति। और एक को एक मिले और 35 टुकड़े हो जाए ये कहलाता है लव जिहाद। और इस लव जिहाद के खिलाफ अगर संघर्ष जरूर करना है मेरे दोस्तों। जब से केस सामने आया है तब से कई बार लव जिहाद का जिक्र हो चुका है, खासतौर से बीजेपी के नेताओं की तरफ से, जो बार बार इस केस को लव जिहाद बता रहे हैं और बार बार पुलिस से भी कह रहे हैं कि लव जिहाद के एंगल से भी इस केस की जांच की जानी चाहिए। इस बार मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का यह बयान है, जो कह रहे हैं कि एक और एक मिलें और एक रह जाए तो प्रेम, और एक और एक मिलें और दूसरे के 35 टुकड़े हो जाएं तो यही लव जिहाद है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं श्रद्धा मर्डर केस में किस तरह से जांच आगे बढ़ रही है, इस वक्त की स्थिति क्या है, ये सब कुछ इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। लिव इन पार्टनर श्रद्धा के टुकड़े टुकड़े करके आफ्ताब पूरी तरह बेफिक्र था। आफ्ताब को यकीन था कि वो पुलिस, कानून सबको धोखा देने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन 6 महीने तक खुली हवा में सांस लेने वाला आफ्ताब अब जेल की सलाखों के पीछे है। आफ्ताब को दिल्ली की तिहाड़ जेल में रखा गया है। तिहाड़ की जेल नंबर 4 में आफ्ताब के गुनाहों का हिसाब किताब किया जा रहा है। आफ्ताब 3 दिन तक पॉलीग्राफ टेस्ट का सामना करने के बाद ही तिहाड़ जेल पहुंचा है, लेकिन आज फिर से आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाएगा। इस टेस्ट के दौरान आफ्ताब से बचे हुए सवालों के जवाब पूछे जाएंगे। श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब पूनावाला का पॉलीग्राफ टेस्ट आज फिर से होगा। आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट दिल्ली के रोहिणी की फॉरेंसिक साइंस लैब में ही किया जाएगा। पुलिस महकमे के सूत्रों के मुताबिक आफ्ताब से पूछे गए कई सवालों के जवाब से कुछ अहम सुराग मिलने की उम्मीद है, जो श्रद्धा हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में मददगार साबित हो सकते हैं। अब तक हुई पूछताछ से एक बात तो साफ हो गई कि आफ्ताब बेहद शातिर है। आफ्ताब कितना शातिर है इसका अंदाजा ऐसे भी लगाया जा सकता है कि पॉलीग्राफी टेस्ट में भी वो पुलिस को चकमा देने में कामयाब रहा। पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान आफ्ताब कई सवालों पर चुप रहा, कुछ सवालों को टाल गया और कई सवालों के आधे अधूरे जवाब दिए। इसके अलावा वो कई सवालों पर मुस्कुराता भी रहा। हालांकि जब उसका पॉलीग्राफी टेस्ट शुरू हुआ तो वो खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश कर रहा था। आफ्ताब की बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल नॉर्मल थी, हाव भाव ऐसा था जैसे कुछ किया ही नहीं। उसका स्वभाव बेहद शांत था। आफ्ताब पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस अभी भी सबूतों की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन कई ऐसे सबूत भी हैं जो अब तक पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं, जिनमें सबसे जरूरी है श्रद्धा का मोबाइल। हालांकि श्रद्धा का मोबाइल मिलना नामुमकिन नजर आ रहा है, क्योंकि मुंबई के जिस समुद्री किनारे पर आफ्ताब ने श्रद्धा का मोबाइल फेंका था, वहां भी तलाश रोक दी गई है।
बहरहाल श्रद्धा हत्याकांड को सुलझाने के लिए पुलिस एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, लिहाजा पॉलीग्राफी टेस्ट और उसके बाद होने वाले नार्को टेस्ट से काफी उम्मीदें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस वक्त आरोपी आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट चल रहा है और पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद दिल्ली पुलिस आरोपी आफ्ताब का नार्को टेस्ट भी करवाएगी। नार्को टेस्ट उन तमाम राज का खुलासा कर सकता है। नार्को टेस्ट बहुत जटिल प्रक्रिया है, लिहाजा इस टेस्ट को कराने के लिए एक्सपर्ट की टीम भी तैयार की जा रही है। इसी टीम के एक डॉक्टर से हमने बातचीत की, वो बातचीत भी आपको दिखाएंगे। लेकिन देखिए, आज पॉलीग्राफ का फाइनल राउंड और 5 दिसंबर को नार्को टेस्ट संभव है। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।